हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम मैथ्स का लेक्चर नंबर 7 नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे पूरे के पूरे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, हरियाणा और जितने भी हिंदी भाषी राज्य है जैसे बिहार, छत्तीसगढ़ वगैरह भी जो बचते हैं, राजस्थान, इनमें अभी तक जो टेट के पेपर हुए हैं उनमें और मैथ्स के जो क्वेश्चन आए हैं वह सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो यार ये हम अभी पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम, इसके बाद अगला ले लेंगे ज्योमेट्री का कोई भी। तो इस प्रकार से हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो यार इतने आप जरूर कर लीजिए पेपर देने से पहले। और ये रेगुलरिटी सीरीज हम चला रहे हैं, ठीक है। इससे एक अच्छा खासा फायदा आपको पेपर में देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं। तो कोशिश करिए यार कि जब आप सेट पेपर इससे लगा रहे हैं तो पहले एक क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद मेरे द्वारा सॉल्व किए गए सॉल्यूशन को देखें। तो उससे क्या होगा कि आपको एक तो आप खुद ने सॉल्व करा वो एक नजरिया मिल जाएगा, और दूसरा जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसका तो कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट आपको डबल होने वाला है। देखो यार, आज का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा अपना कि जो 150वें नंबर का है, और अभी तक हम टोटल 149 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जैसे 5671 और उनके अंकों को पलट देने पर प्राप्त है। और इनके अंकों को अगर हम पलट दे तो संख्या में क्या मिल जाएगी यार? तो 1765 अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या के बीच अंतर क्या है यार? तो देखो हमारी रियल संख्या क्या थी हमारे पास, तो जो रियल संख्या थी वो हमारे पास ये है, ठीक है। कितनी है? 5671। और संख्या पलटा दी तो कितनी हो गई? 1765। और इसका अंतर पूछा है तो 11 में से 5 घटाएंगे तो यार 6 बच रहा होगा। वहीं पर फिर हम यहाँ घटाते, 6 में से 6 जाएगा तो 0। अगला घटाएंगे, यहाँ 16 में से जब 7 घटाएंगे तो 9 बच रहा होगा। और यहाँ जब हम 4 में से घटा देंगे, ठीक है, यहाँ किस में से, जब 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। मतलब फाइनली जो अपना आंसर आ रहा है वो आ रहा है कितना? 3906, ठीक है, 3906। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यार, आई होप आप चीजें समझ पा रहे होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना बनती है। सेकंड क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि 12 और 16 न्यूनतम सर्वगुणज गुणा 15 और 10 और 15 का न्यूनतम सर्वगुणज बराबर है, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले तो हम इसके बारे में बता दें कि सर्वगुणज का मतलब क्या होता है, ठीक है। न्यूनतम सर्वगुणज का मतलब डायरेक्टली है, देखो न्यूनतम सर्वगुणज मतलब इन दोनों का गुणा, मतलब न्यूनतम सर्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम, ठीक है। आपने एलसीएम पढ़ा होगा, लघुत्तम समापवर्तक। तो आप ये याद रखिए कि न्यूनतम सर्वगुणज मतलब होता है लघुत्तम। तो यार जैसे हम 12 और 16 का अगर लघुत्तम ले लें, ठीक है, 12 और 16 का लघुत्तम ले लें तो कितना आ जाएगा? 48। वहीं पर 10 और 15 का लघुत्तम ले ले, एलसीएम तो कितना आ जाएगा? 30। तो उन्होंने यही बोला है कि देखो इनका न्यूनतम सर्वगुणज गुणा है बीच में। तो यार देखो 12 और 16 का सर्वगुणज कितना आ गया? तो 48। वहीं पर 10 और 15 का सर्वगुणज क्या आ गया? तो हमारे पास 30 आ गया। इनका मल्टीप्लाई ही पूछा था, देख लो यहाँ पर मल्टीप्लाई पूछा था। तो जब गुणा करेंगे यार तो 48 दिया हो जाएगा 144, ठीक है। 48 थी 144 और ये 0 का 0, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यार। अगला क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नंबर 152वां हो जाएगा कि 24 में 2 का स्थानीय मान का योग क्या है। तो देखो यार, इसमें अगर 2 का स्थानीय मान हम निकालें तो हमारे पास है कितना? 2424। तो इस 2 का स्थानीय मान एक तो हो जाएगा कितना? 2000, और एक हो जाएगा कितना? 20, ठीक है। तो इन दोनों का क्या पूछा है हमें? 2 का स्थानीय मान का योग। तो 0 का 0, 2 का 2, 0 का 0, 2 का 2, मतलब 20 हो जाएगा स्थानीय मानों का योग। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर। और आई होप अगर आपने जिनसे स्थानीय मान और जाति मान के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो हमने एक लेक्चर अपलोड किया है स्थानीय मान और जाति मान का, तो उसे आप देख लीजिए। तो आपको किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, या पॉइंट वाले आ जाए या फिर भाग वाले, गुणे वाले, उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 153वां हो जाएगा कि 12, 10, 12 में से 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा यार? तो इसे भाग देना किससे? 12 से। तो कुछ इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर
153वां हो जाएगा। जैसे कि दे रखा है 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो यार भाग किसको देना है हमें, 12 10 12 को भाग किससे देना है, 12 से। तो यार देखो 12 एकम कितना हो जाएगा, 12। जब 12 घटाएंगे तो कुछ नहीं बच रहा होगा, उतारेंगे कितना, 1 1 उतारेंगे। अब अगला जीरो उतारने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा जीरो और फिर उतारेंगे जीरो। तो यार 10 में भी 12 का भाग नहीं जाएगा, तो अगला 1 उतारेंगे तो यहाँ एक जीरो देना पड़ेगा। अब अगर 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा, 96। जब घटाएंगे तो कितना बच रहा होगा, 5 उतारेंगे कितना, 2। आगे 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 48। तो 48 बचा कितना हमारे पास, 4। तो यार शेष कितना बचेगा, 4। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास 154 दे रखा है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो वह संख्या क्या है। तो देखो यार यहाँ पर 5 और 4 9, अगर हम एक पहली मेथड देख ले तो ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि उसने बोला कि अंकों का योग 9 है। 7 2 और 7 9, 6 और 3 9 और 3 और 6 9 हो गया। फिर उसने बोला कि यदि संख्या में कितना जोड़ दे, 27 जोड़ दे तो अंकों का क्रम उलट जाता है। अगर हमें देखो यार इस 54 में 27 जोड़ दे तो 7 और 4 कितना हो रहा है, 11। ठीक है, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि अंकों का क्रम उलटता मतलब इकाई का अंक कितना बनता, 5। अगर हम इस 27 को आंसर माने और 27 में अगर 27 जोड़ दे तो 27 7 दूनी 14 इकाई का अंक बन रहा है 4 पर बनना क्या चाहिए, 2, क्योंकि अंकों का क्रम उलट रहा है। 63 में अगर हम 27 जोड़ दे तो 7 और 3 10 होता है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, 6 आना चाहिए। और 36 में अगर हम 27 जोड़ दें तो यार 6 दूनी 12 और 13 का 3 बचेगा 1, 3 और 3 6। यहाँ 36 में 27 जोड़े तो बन कितना जा रहा है, 63, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। इसकी दूसरी मेथड देख लेते हैं। तो जैसा कि हमको दे रखा है कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग, तो 2 अंकों की संख्या की बात करें तो 2 अंकों की संख्या हम क्या मानते हैं, 10x प्लस y को मानते हैं। अंकों का योग मतलब x प्लस y, और अंकों का योग कितना दिया है, 9। उसके बाद है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, संख्या में मतलब किसमें, 10x प्लस y में अगर हम 27 जोड़ दे तो अंकों का क्रम उलट जाता, मतलब बन क्या जाएगी, 10y प्लस x बन जाएगी। और आगे सॉल्व करेंगे तो इधर तो रहेगा 27, जब इधर हम y का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का y होगा, मतलब बचेगा कितना, 9y। और जब 10x का इधर पक्षांतर होगा तो बचेगा कितना, माइनस का 9x। और आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ 27 बराबर से 9 कॉमन लिया तो बचा क्या, y माइनस एक्स। 9 से काटेंगे तो कितना, 3, तो 3 बराबर से क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स आ जाएगा। तो यार देखो हमारे पास y प्लस एक्स का मान दे रखा है कितना, y प्लस एक्स का मान दे रखा है 9 ये, और y माइनस एक्स का मान दे रखा है कितना, 3। और आगे सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल, तो 2y बराबर से हमारे पास 9 और 3 हो गया 12, तो y का मान आ जाएगा कितना, 6। और y का मान अगर 6 आ गया तो x का मान कितना था, होगा 3, तभी तो टोटल 9 हुआ। अब उसने बोला है तो वो संख्या क्या थी, तो संख्या ये है। तो देखो यार 10 का 10, x का मान हमारे पास कितना आया, तो 3, और y का मान कितना है, 6, तो 10 दिया 30 और 6 कितना, 36। तो फाइनली वो संख्या क्या है, 36, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। तो यार मैंने इसकी दोनों मेथड बता दी है, जो आपको उचित लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यदि संख्या, ठीक है, 5 1 3 2 6 1 6 और क्वेश्चन मार्क 3 से विभाज्य है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। तो यार एक चीज तो मैं सबसे पहले बता दूं, जिनको डिविजिबिलिटी का रूल नहीं पता है तो वो देख लो। यदि यार हमें दे दिया कि 1 to 1 और ये पूछ लिया है 3 से विभाज्य है या नहीं, तो करना यह है 121 जो दिया है इनके अंकों को जोड़ लो, मतलब 1 और 2 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ये 4 क्या डिवाइड है 3 से, नहीं, इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। परंतु वहीं पर 1 2 3 दे दिया और पूछ लिया ये 3 से डिवाइड है या नहीं, तो इन तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 कितना, 6। अगर ये 6 3 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमें ये एक संख्या दे दी और बोल दिया कि यार 3 से विभाजित है या नहीं, 5553, तो हमें क्या करना है, इन सभी अंकों को जोड़ लेना। तो 5 और 5 10 और 5 15 और 3 कितना, 18। अगर ये 18
इस 3 से विभाजित है, मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। आई होप आप ये चीज समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मतलब दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। अब ये देखो हमारे पास संख्या दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, मतलब संख्या क्या दी है, तो 5 1 3 2 4 1 6। इसको डिवाइड किससे करना है, 3 से, और यहाँ पर x की जगह सबसे बड़ा अंक बताना है। तो 5 और 1 6 हो रहा है, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। वहीं पर अगर हम देखेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 3 कितना, सॉरी 3 और 2 5, 5 और 4 9, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 6 और 1 कितना हो गया, 7। अब देखो यार, उनने ये बोला है हमसे कि यहाँ सबसे बड़ा अंक चाहिए, तो देखो 1 और 6 कितना हो गया, 7। 7 में सबसे बड़ा अंक हमको जोड़ना है और वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। तो 7 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 7 दूनी 14 और 1 15। और वहीं पर देखो 7 में अगर हम सबसे बड़ा अंक 9 जोड़ देते तो कितना बन जाता, 16। मतलब फाइनली हमें जोड़ना क्या पड़ेगा, 8। तो बन रहा है 15 और 15 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो फाइनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। और जो लोग, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर वो नहीं समझ पा रहे होंगे तो देखो मैं कुछ इस प्रकार से बोलना चाह रहा हूं कि यदि हम सभी अंकों को जोड़े, इन सभी अंकों को जोड़े तो 5 और 1 हो गया 6, 6 और 3 हो गया 9, 9 और 2 हो गया कितना, 11, 11 और 4 हो जाएगा 15 और 1 16, 16 और 6 जब जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 22। ठीक है, 22 हो चुका है। अब 22 में बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार 9 जोड़ देते तो बन कितना जाता, 31। पर 31 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए डी आंसर नहीं हो सकता। उससे बड़ी संख्या हमारे पास, उससे छोटी क्या बची, 8। अगर हम 8 जोड़ रहे होते यार, इन सभी अंकों का योग तो आ गया 22, 22 में जब 8 जोड़ेंगे तो बनेगा कितना, 30। और 30 अगर 3 से डिवाइड है, मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा क्या, 8। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। देखो यार, अगला क्वेश्चन 156वां नंबर का कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा x प्लस वाई की घात 3 माइनस एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 का गुणनखंड है। तो यार देखो, सबसे पहले तो दे रखा है कि x प्लस वाई और पूरे की घात 3 माइनस एक्स की घात 3 और प्लस वाई की घात 3। तो यार अगर ये तो खुद अपने आप में एक फॉर्मूला है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy और कोष्टक में x प्लस y होगा। और इस माइनस के अंदर गुणा करोगे तो माइनस एक्स की घात 3 और माइनस वाई की घात 3। तो फाइनली ये तो हमारे पास कट जा रहा होगा, x की घात 3 से x की घात 3 कैंसिल, y की घात 3 से y की घात 3 कैंसिल, मतलब बचा क्या हमारे पास, तो 3xy और कोष्टक में क्या बच गया, x प्लस y। देख लेते हैं कहीं ऑप्शन में है क्या नहीं। ये नहीं है तो क्या करो यार, इस 3xy के अंदर गुणा कर दो। तो देखो कौन सा गुणनखंड है, तो यहां अगर हम 3xy के अंदर गुणा करते तो हो क्या जाएगा यार, 3। देखो अगर गुणा ना करे तो यहां पर एक चीज नोटिस करना कि पहला ऑप्शन में देखो ये कहीं ना कहीं से गुणा भी कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 3x का वर्ग y प्लस 3y का वर्ग x बन रहा है। पहला ऑप्शन में है तो ऐसा कुछ है नहीं, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अगर डी ऑप्शन देखे तो ये हमारा राइट आंसर है। 3xy हमारे पास यहाँ पर कॉमन फैक्टर है और कॉमन फैक्टर ही क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आई होप आप चीजें समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है हमें कि 157वां कि 90 70 7 को 9 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। यार तो देखो हमारे पास है 90 70 और 7 को भाग किससे देना है, 9 से। तो डायरेक्ट दे दो, 9 10 90 हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचा, उतारेंगे 7। अगला अंक उतारेंगे तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो 9 7 कितना हो जाएगा, 63। बचा कितना, 7। अब अगला अंक क्या उतार देंगे हम, 7। 9 से भाग देंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72। तो 77 में से 72 घटाएंगे तो बच कितना रहा होगा हमारे पास, 5। मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है यार कि 12 345 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर कितना है। यार तो देखो हमारे पास दिया है कितना, 1 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान की अगर हम बात करें तो 3 का स्थानीय मान 300 और 3 का जातीय मान या अंकित मान खुद 3, इन दोनों का अंतर पूछा है। तो 10 में से 3 घटाओगे तो 7 9 और 2, आंसर आ रहा होगा कितना, 297। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अगला क्वेश्चन दिया है कि 34 88 को 12 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल और
24 78 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल के बीच अंतर क्या है। तो यार देखो, सबसे पहले तो भाग दे देना है किसको, 34 88 को। किससे भाग दे देना है, 12 से। तो 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24 हुआ। घटाएंगे तो बचेगा कितना यार, 10। उतारेंगे कितना, 8। 12 नम कितना हो जाएगा, 108। कुछ शेष यहाँ नहीं बच रहा है, उतारेंगे कितना, 8। मतलब फाइनली शेष कितना बचा हमारे पास, 8 शेष बचा। वहीं पर अगली संख्या क्या दे रखी है, 24 78 को भाग देना है किससे, 11 से। तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22। घटाएंगे तो 2, उतारेंगे 7। 11 दूनी कितना हो जाएगा, फिर से 22। घटाएंगे तो बचेगा 5, उतारेंगे कितना, 8। तो 11 25 कितना हो जाएगा, 55। और जब 55 घटाओगे तो बचेगा कितना शेष, 3। तो यहां उसने बोला यार कि इधर शेष कितना बचा हमारे पास, 8। इधर शेष बचा 3। इन दोनों के बीच अंतर पूछा है, तो 8 माइनस 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 5। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की 3488 को 12 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल के बीच अंतर कितना है, तो 5 का अंतर होगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है यार हमें कि 70 560, ठीक है, 70 560 70 560 में 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल। अगर हम यहां 5 का स्थानीय मान निकालें, ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 500। और 6 का स्थानीय मान निकाले तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 60। इन दोनों का गुणनफल पूछा है, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा यार, 30। और ऑलरेडी हमारे पास 3 जीरो पहले से, तो आंसर आ जाएगा कितना, 30,000। मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। तो 61वां नंबर का क्वेश्चन है कि 30 अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि हमारे पास दिया है 30 10 30 1 को 43 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है यार, तो एक काम करो यार, थोड़ी संख्या बड़ी है, अगर आप भाग दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, परंतु कोशिश करना कि नेचुरल तरीके से, जो रियली मेथड है उसी मेथड से जब भाग दोगे तो यार इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की जब आप 30 10 और 30 1 को 43 से भाग देंगे तो 7007 क्या बच जाएगा, भागफल प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार 162वां कि 1 से 30 तक, ठीक है, 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो 1 से 30 तक के बीच की अभाज्य संख्या की बात करना तो पहली तो हो जाएगी 2, फिर 3 5 7 11 13 17 19 23, अगली जगह 25 26 27 28 29, ठीक है। तो कितनी अभाज्य संख्या यार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितनी संख्या है अभाज्य, तो 10। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला देख लेते हैं यार 163वां। तो 163वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो यार देखो, अच्छा खासा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती और पूर्ववर्ती, तो आप जानते होंगे परवर्ती का मतलब क्या होता है, 5 के बाद अगला अंक आता है 6, तो 5 का परवर्ती क्या कहलाएगा, 6। वहीं 6 का परवर्ती पूछ लेते तो 6 के बाद आने वाला 7, 7 का परवर्ती तो कितना, 8। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाला, तो 8 का पूर्ववर्ती बोले तो 8 से पहले क्या आता है, 7, 7 से पहले क्या आता है, 6, तो 7 का पूर्ववर्ती 6 और 6 का पूर्ववर्ती बोलते तो 5। आई होप पूर्ववर्ती परवर्ती समझे होंगे। का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है, मतलब मान लो कोई संख्या ले लेते हैं हम 13, तो 13 से क्या बोला, किसी विषम प्राकृत संख्या के परवर्ती, परवर्ती मतलब इसके बाद, 13 के बाद क्या आता है 14, और पूर्ववर्ती तो 13 के पहले क्या आता है यार, तो 12, इनका गुणनफल, ठीक है। तो 12 गुणा 14, तो किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती और पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होता है। तो देखो यार 12 और कितना आ गया 14, तो यार ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, हमेशा और हमेशा 8 से विभाजित होगा। चाहो तो 8 से भाग देके देख लो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7। चाहो तो अगर मैं मान लो 17 ले लेता,
कोई भी संख्या आप लेके देख सकते हैं। इसका पूर्ववर्ती लेते तो 16 और इसका परवर्ती लेते तो कितना आ जाता 18। इनका गुणनफल भी हमेशा 8 से विभाजित होगा। अगर और कोई संख्या ले लेते, आपका मन कर रहा है कि यार 11 ले ले, तो 11 का पूर्ववर्ती हो जाता 10 और परवर्ती हो जाता कितना 12। ये भी किससे विभाजित होता 8 से। तो ये आप याद रखिए कि किसी भी विषम प्राकृतिक संख्या के जो पूर्ववर्ती और परवर्ती का गुणनफल हमेशा और हमेशा किससे विभाजित होता है, तो 8 से विभाजित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि यदि 1 1 1 1 1 1 और 1 1 और 1 को 1 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो यहाँ पहले ये देख लो, एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा। ठीक है। पूछा है क्या है हमसे, भागफल पूछा है। तो 1 कितने बार है हमारे पास टोटल, तो 9 बार। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और भागफल पूछा है और भाग 1 से देना है। तो 111 एकम 111 पूरा पूरा भाग चला गया, उतारेंगे 1। अब भाग नहीं जाता तो अगला 1 यहां उतारेंगे तो पहले यहां 0 देना पड़ेगा, अगला 1 उतारेंगे तो यहां 0 देना पड़ेगा। अब यहां जाएगा 101 111 एकम 111 पूरा कैंसिल आउट हो रहा होगा। यहां से 1 तो उतार सकते हैं, उसके बाद 2 अंक और लाने हैं यहां से। देखो यार, जब भाग दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1001001। अगला क्वेश्चन देखते हैं 165वां नंबर का, कि एक क्वेश्चन हमें दे रखा। तो यार देखो, क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या होती है, तो एक सम संख्या। तो यार अभाज्य संख्या 2 भी है और 3 भी है 5 भी है, तो एक सम संख्या होती है। ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ सम और विषम दोनों है। एक विषम संख्या बोला तो यार देखो 2 तो सम आ गया, इसलिए ये भी आंसर गलत है। एक संयुक्त संख्या, तो ये भी हो जाएगा गलत, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, तो एक अभाज्य संख्या होती है तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यार 166वां क्वेश्चन हो जाएगा कि 12401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77 तथा शेषफल 4 बचता है, तो भाजक क्या है। तो देखो यार, भाग किसे दिया जा रहा है, तो भाग दिया जा रहा है 12401 को किसी संख्या से भाग देने पर, मतलब x से भाग देने पर भागफल आता है कितना 77 और शेषफल कितना बचता है 4। ठीक है, तो भाजक क्या है, तो हम एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। तो भाज्य कितना हमारे पास 12401, भाजक गुणित भागफल, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 77x प्लस शेष कितना है हमारे पास 4। तो जब 4 का इधर पक्षांतर करेंगे तो 12401 में से 4 माइनस होगा और इधर कितना है हमारे पास 77x। जब 11 में से 4 घटाओगे तो कितना बच रहा होगा यार, तो 7 9 और यहां पर भी आ जाएगा कितना 9 2 1 और इधर कितना हमारे पास 77x। 11 से अगर काट दे तो 11 सती 77, 11 एकम 11, बचा कितना हमारे पास 1। ठीक है, तो ये 19 है, तो 11 एकम 11, बचा कितना 8, तो 11 अट्ठे, सॉरी यार यहां पर शेष और कुछ बच रहा होगा, 1 मिनट। जब हम 4 को इधर ले जाएंगे और जब 4 घटा रहे होंगे तो हमारे पास जो बच रहा होगा 12397 और इसको जब आप 77 से भाग दे रहे होंगे तो जो x का मान आ जाएगा, ठीक है, x का मान आ जाएगा 161। मतलब यदि आप 401 को 161 से अगर भाग देंगे तो भागफल आएगा 77 और शेषफल आ जाएगा कितना 4। अगला क्वेश्चन है यार कि 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। तो यार देखो, एक तो 10 में आता है, 20 में, 30 में, 40 50 60 70 80 90 और 100 में। टोटल कितने तक बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल कितने बार 0 आया है, तो 11 बार। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 7 के स्थानीय मान का अंतर कितना है। यार देखो, यहां पर
तो यार आपको अगर ये दशमलव वाले क्वेश्चन सॉल्व करते आते होंगे तो ये बिल्कुल बनेगा, अदरवाइज आपसे नहीं बनेगा। तो यार एक चीज मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा कि आप जिन लोगों ने मेरे द्वारा बनाया गया एक स्थानीय मान और जाति मान का वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप बिल्कुल जाके देख लीजिए, ठीक है। पीछे लेक्चर में देखोगे या प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स के लेक्चर देखोगे तो वहां आपको बिल्कुल मिल जाएगा और उसमें ये संख्या बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब तो उसने बोला कि 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। तो देखो यार हमें संख्या क्या दे रखी है, तो 1715.271। इस 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 700। और इस देखो 7 का स्थानीय मान का अंतर पूछा माइनस, इस वाले 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 7/10। अगर आपने इस लेक्चर को देखा होगा स्थानीय मान और जाति मान के, या आपको आता होगा तो आगे सॉल्व करेंगे तो 7000 माइनस 7 और बटे में कितना आ जाएगा 10। जब 7000 में से 7 घटाओगे तो 699 और यहां बच जा रहा होगा तो 6993 डिवाइडेड बाय 10 और आगे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 699.3। तो ये होगा आंसर, परंतु ये कोई ऑप्शन में नहीं दिया है इसलिए रियल आंसर इसका यही है, बाकी सारे इसमें गलत ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो यार इस लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। लेक्चर कैसा लगा ये आप जरूर बताएं, और लेक्चर में यदि आप कुछ सुधार चाहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाना चाहते हैं या लेक्चर की लेंथ बढ़ा दे तो ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो सारी चीजें फुलफिल आपको मिलेगी। पर कोशिश करिए कि आप रेगुलरिटी रखिए, बहुत जल्दी ही आपके पेपर जरूर होंगे क्योंकि लॉकडाउन खुलेगा और एक जो समय होगा उसके बाद ये सारी चीजें एक रेगुलरिटी में स्टार्ट हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि आप अपनी रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो डेफिनेटली इसका फायदा आपको पेपर में देखने को मिलेगा। नहीं तो ये होगा कि जो पढ़ने वाला है वो आगे निकल जाएगा और आप कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत और अभी का आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा होगा इसमें आपको पछताना पड़ेगा। तो कोशिश करिए यार कि आप अभी जो भी कंडीशन है जैसी भी है परंतु आप पढ़िए और पढ़ते रहिए। तो यार लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जहां पर भी है अपना और अपनों का ख्याल रखिए।